तो आज 8 डे है हमारा ट्रेनिंग का, राइट। एंड आज एनसीसी ट्रेनिंग है, तो हमारे साथ हमारे कुछ फ्रेंड्स एनसीसी के कैडेट शामिल हैं जो आप लोग को सिखाएंगे एनसीसी क्या है, कैसे किया जाता है परेड वगैरह, ठीक है। आई होप अच्छा लगेगा आप सभी को। मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आप सभी के साथ, हालांकि आप लोग तो रोज़ देख ही रहे हैं, फिर भी मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस करा दूँ एक बार। सबसे पहले प्रिया, ये प्रिया सिंह है एनसीसी कैडेट सीकेवी कॉमर्स कॉलेज से, ठीक है। नेक्स्ट शुभम, ये शुभम रजक जी है, ये भी एनसीसी कैडेट सीकेवी कॉमर्स कॉलेज। नेक्स्ट ये हमारे हरिशंकर महतो जी है, ये भी एनसीसी कैडेट सीकेवी कॉमर्स कॉलेज। बहुत सारा कैंप अटेंड किया है इन लोगों ने, आज आप लोगों को सारा चीज़ बताएंगे क्या होता है, कैसा होता है कैंप वगैरह, एनसीसी ट्रेनिंग कैसे दिया जाता है, ठीक है। सारा चीज़ आज आप लोग को बताया जाएगा। सो आई होप सब लोग अच्छे से सीखेंगे। और एनसीसी का जो मेन मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन में रहेंगे सब लोग, ठीक है। यही आशा करता हूँ सभी से, और आप लोग क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज एनसीसी है ना। एनसीसी के बारे में हम बोलेंगे कि एनसीसी क्या है और इसे हम लोग को क्यों करना चाहिए, इसमें ऐसा क्या है। तो एनसीसी का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है, जो कि 3 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। रिलेटेड नहीं, एक्चुअली यही है। इसे हम 3 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं, कोई बोल सकेगा? नहीं, क्योंकि इसमें हमारे जो डिफेंस है, डिफेंस में हम लोग का 3 सर्विस है ना, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। तो यही तीनों मिलके 3 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। एनसीसी में भी सेम है, ठीक है। एनसीसी का मेन मोटो, जैसा कि रोहित जी ने कहा है, यूनिटी और डिसिप्लिन, दैट इज एकता और अनुशासन। ये दोनों इतना इम्पोर्टेंट क्यों है एनसीसी में? यूनिटी और डिसिप्लिन, कोई बोल सकेगा? सभी को पता है ना यूनिटी क्या है और डिसिप्लिन क्या है। तो एनसीसी में इसे एकदम इसका मोटो क्यों बना के रखा है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये, कोई बोल सकेगा? बोलो। अच्छा, इसे हम एनसीसी में इसका मोटो बना के रखे हैं इसलिए क्योंकि अगर यूनिटी ना हो तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। और एनसीसी में ये चीज़ बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि डिफेंस में यही चीज़ सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक हाथ से ताली नहीं बजती ना, कभी नहीं, उसके लिए 2 हाथ चाहिए। तो यही दोनों को मिलाने के लिए यूनिटी इम्पोर्टेंट है। और डिसिप्लिन से हम क्या सीखते हैं? शांत रहना नहीं, शांत रहना नहीं, कोई भी काम को एक साथ करना। जैसे आप सभी लोग यहाँ पे आप खड़े हो, तो कोई इधर खड़ा है तो कोई इधर खड़ा है, ऐसा नहीं ना है, ऐसा नहीं है ना। सब एक लाइन वाइज खड़े हो और सभी लोग अब मुझे देख रहे हो, सभी शांत है। यही जो लाइन से खड़े हो और कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, यही है डिसिप्लिन। हमें डिसिप्लिन यही सिखाता है कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो अगर डिसिप्लिन के साथ सभी लोग एक साथ मिलके करेंगे तो वो कभी बुरा नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि लाठी अगर एक तोड़ो तो वो टूट जाएगा, लेकिन अगर 1000 या फिर 100 लाठी को एक साथ तोड़ो तो वो नहीं टूटेगा ना, इसलिए, ठीक है। एनसीसी के 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि ओबे विथ ए स्माइल, ठीक है, बी पंक्चुअल, वर्क हार्ड एंड नो फस, नो एक्सक्यूजेज एंड नो लाइज। ये 4 प्रिंसिपल्स के साथ एनसीसी चल रही है। तो एनसीसी
ये 1666 में जर्मनी में स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये इंडिया में स्टार्ट किया है 16 अप्रैल 1948, लेकिन ये एक्टिव हुआ है 16 जुलाई 1948। तब से हमारे एनसीसी चल रहा है विथ 20,000 कैडेट्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट्स को एनसीसी में कैडेट्स कहा जाता है, ठीक है। तो 20,000 कैडेट्स के साथ एनसीसी का शुरुआत हुआ था और अभी ऑलमोस्ट 20 lakhs कैडेट्स एनसीसी में है। ठीक है, सबको समझ। ये यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सब हम एक यूनिफॉर्म ही पहनते हैं। इसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। एयरफोर्स का कलर होता है ब्लू, स्काई ब्लू, क्योंकि एयरफोर्स जो स्काई है, स्काई का कलर होता है। जो आर्मी है उसका ये कलर होता है जो कि हम कहते हैं ग्रे, या फिर जो कि आर्मी कलर होता है, और जो नेवी होता है वो व्हाइट होता है, ठीक है। इसमें बैरेट, बेल्ट, ट्राउजर, शर्ट, बूट, इसको बैरेट कहा जाता है, ठीक है। ये सब हम पहनते हैं। एनसीसी में रैंक भी होता है जो कि आज मेरे में भी लगा हुआ है, इसे कहते हैं अंडर ऑफिसर, और एक है सीनियर अंडर ऑफिसर जो कि आज हमारे साथ नहीं है, सूरज कुमार शर्मा, जो कि हमारे परिवर्तन ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। एनसीसी में कुछ कैंप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जिससे हमको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस भी मिलती है, जैसे कि आरडीसी, टीएससी। आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप और टीएससी थल सेना कैंप, जो कि दिल्ली में किया जाता है। एनसीसी में रहने से हमें बहुत कुछ करने का भी मौका मिलता है, जैसे कि ट्रैकिंग कैंप, ठीक है, जंगलों में। ऐसे नॉर्मल जो लोग होते हैं उन्होंने कभी भी पिस्तौल को हाथ भी लगाया है, राइफल को कभी हाथ भी लगाया है? नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते। अगर पकड़ेगा बिना लाइसेंस के तो उससे केस हो जाएगा। लेकिन हमें ये मौका मिलता है सिर्फ पकड़ने का ही नहीं, फायर करने का भी। हमको LMG, SLR, .22 राइफल चलाने का मौका मिलता है, और उन्हीं में से मैंने, शुभम ने और हरिकृष्ण ने .22 राइफल से फायर भी किया है, 20 बुलेट से। है ना प्राउड की बात? तो एनसीसी ज्वाइन करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हालांकि ये है कि एनसीसी में बहुत सारे कैंप होते हैं, लेकिन हर कैंप में हम नहीं जा सकते क्योंकि एक कॉलेजेस में, एक स्कूल में करीबन 40-50 बच्चे एनसीसी में रहते हैं, और जो वैकेंसी आती है वो 1-2 आते हैं, तो सभी को तो मौका मिलना पड़ेगा ना, तो इसलिए सभी तो नहीं जा सकते। लेकिन वो जो 1-2 कैंप करोगे वही बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें बहुत कुछ सीख सकोगे। नॉर्मल इंसान होके एक डिफेंस का लाइफ जीना कोई गर्व से कम बात नहीं है, ठीक है। तो मैं आज यही थोड़ा ख़त्म करती हूँ। मैं हरिकृष्ण से बोलूँगी कि थोड़ा आके आज एनसीसी क्लास है तो मैं आया हूँ, और फिलहाल मेरा नाम शुभम रजक है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अभी तो आप सबको बोला ही प्रिय ने कि जो एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, तो सब लोग यूनिटी एंड डिसिप्लिन रहेंगे। और सबको मैं पहले बोलूँगा सब लोग विश्राम पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। विश्राम पोजीशन कैसा होता है ये, ठीक है, देखो हाथ, ठीक है। कोई भी कार्रवाई विश्राम पोजीशन से स्टार्ट होगी, ठीक है। और क्या होता है कि हम, आप सबको नहीं मालूम होगा कि एनसीसी का तीन सर्टिफिकेट होता है, ABC। ए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर लास्ट ईयर होता है एनसीसी का, थर्ड ईयर में आप लोग को C मिल जाएगा, ठीक है। और अगर
आप लोग कैंप सही से करते हैं और कैंप का भी बहुत सारा मार्क्स रहता है। जैसे आप लोग दिल्ली में कैंप करके आए हैं तो आप लोग को 25-50 मार्क्स ऐसे कुछ मिलता है और आपको बैजेस वगैरह भी मिलता है, ग्रेड वगैरह भी, रैंक वगैरह भी मिलेगा। ठीक है, और कि स्टार्ट करो। ठीक है, हम लोग आप लोग को आज सिखाएंगे एनसीसी कैसे किया जाता है, क्या क्या होता है। ठीक है, सावधान। आप लोग मेरे को करके दिखाएंगे, फर्स्ट टाइम देखोगे उन्हें, ठीक है? इसमें कितना इंच का सावधान में 6 इंच का कैसे आता है, 45 डिग्री का कोण। ठीक है, और हाथ जो है फिंगर्स है, तुम इधर घूम जाओ, आगे आगे बस देखिए लोग का हाथ, ये जो सिलाई है ये ऐसे होगा पूरा स्ट्रेट। ठीक है, और सावधान पोजीशन जो अगर बोल दिया, अगर कुछ काट भी रहा है तो नहीं हिलना होता है। ठीक है, याद रखो, सावधान पोजीशन में अगर कुछ काट भी रहा है तो नहीं हिलना है। जैसे कमांड दे दिया तो ही हो गया। ठीक है, ब्रेक, विश्राम, विश्राम पोजीशन में इसका जो डिफरेंस है 16 से 18 इंच होता है। ठीक है, विश्राम पोजीशन पे जो आपका राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड कौन सा है? ये है ना, राइट हैंड ऊपर रहेगा और लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा। ठीक है, और दोनों जो वो है हाथ है ये पार्टी का मतलब ग्राउंड की तरफ, और ये टाइट रहेगा। ठीक है, ढीला नहीं रहना है। ठीक है, सावधान। अभी आप लोग ये लोग को देखिएगा, उसके बाद कीजिएगा। हैंड्स अप। फिलहाल आप लोग देखिए, उसके बाद आप लोग को करना है, ठीक है? बेल्ट पूरा होने रखते हैं। 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 खाली 1 2। ठीक है, ऐसे करना है। दोनों बजी लॉक। इसके साथ ये टच हो जाएगा, ये यहाँ बेल के पास, ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा, इसका गैप नहीं रहना चाहिए। ठीक है, फिर से आराम से। नहीं आया, मजा नहीं आया। डाउन डाउन, सावधान 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 में, सावधान, ब्रेक, सावधान। ऐसे नहीं होता है। लेफ्ट पैर कौन सा है? लेफ्ट पैर उन्हें रखिए क्या? लेफ्ट पैर है ना, लेफ्ट पैर जितना उठेगा मारना है। ठीक है, उठा के सीधा मारना है। दोनों मजलूम चिल्लाओ, क्या हुआ तुम लोग में? दम नहीं है? दोनों मजलूम। हाँ, 10 टाइम। ठीक है, 10 बार, 10 बार दौड़ के कदम तोड़, शुरू कर। नहीं हुआ था। देखो, सबका पाँव जो एक साथ रेडी मिलना चाहिए। ये मिल जाएगा, ड्रिल आ जाएगा। हाँ, ये मिल जाएगा, ड्रिल आ जाएगा पूरा। ऐसे में सबसे मजा चीज यही लगता है, सबका पाँव हाथ सबसे एक मजा साथ। चीज ये है, ये सीख गया, पैर हाथ सब मिलना सीख जाएगा। सबका पाँव एक साथ, हाथ एक साथ जाएगा। लगे यार रोबोट चल रहा है, ऐसा ना चाहिए। लेफ्ट पाँव से शुरू होगा। अगर हम बोल दिया कदम थम, अगर ये लेफ्ट पैर में आप लोग रख रहा है कदम थम पे, ठीक है, फिर से राइट, अगर राइट पैर पे है तो लेफ्ट पैर पे रख दीजिए। वैसे कोई गलती नहीं होता है, सिर्फ लेफ्ट पैर पे खत्म होना पड़ेगा। ठीक है, पहले ये सुन लो, 1 2 2 2 3 2 4 हाँ, 2 ये 5 2 6 2 कोई बोला 1 2 3 4, ऐसे नहीं होता है। खाली 1 2
1 2 तब होगा 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 तब 10 2 हो गया तो बोलेगा खाली खाली 1 2 लेफ्ट पैर में खत्म। ठीक है, फिर से जैसा पोजीशन पे था वैसा पोजीशन पे आ जाएगा। समझ में आया ना? इसी बेस में करना है पैर में। सावधान सावधान, पोजीशन कैसे ठीक होते हैं? फ्रेंड पेस अप, फ्रेंड सावधान, फ्रेंड पेस अप, फ्रेंड सावधान। दाहिने मुड़ बाएं मुड़, ठीक है सर? थोड़ा सा नीचे कीजिए। ठीक है, अभी दाहिने मुड़ होगा और बाएं मुड़। दाहिने मुड़ में दाएं हाथ में घूमना है। फ्रेंड 3 में दाहिने मुड़ेगा, दाहिने मुड़। आप लोग का दाहिना किधर है? राइट हैंड किधर है? मुख से स्माइल नहीं। राइट हैंड किधर है? किधर है तुम लोग का? राइट हैंड ये है कि नहीं? सबके राइट हैंड जिस तरफ है, अगर ये राइट हैंड इस तरफ है ना, राइट हैंड ये राइट हैंड है, दाहिने आगे मार। हो जाता है कि नहीं पहले बताओ। फ्रेंड 3 2 3 पे बाएं लुटेगा, बाएं मार। बाएं किधर? उधर को मैं पीछे घूमने के लिए बोला हम। बाएं मुड़ लेफ्ट, दाहिने ठीक है, राइट। ये राइट है कि नहीं? तो दाएं मुड़ मतलब राइट, ठीक है, बाएं मुड़ मतलब लेफ्ट। अगर हम ऐसे पोजीशन पे है, हमको बोला राइट दाएं मोड़, हो गया बाएं मोड़, हो गया, ये याद रहेगा अभी। आर्मी में जो पनिशमेंट होता है ना, उसे क्या बोलते हैं पता है? हाँ, रगड़ा। जितना रगड़ा उतना तगड़ा। इसलिए ना कोई भी उल्टा पुल्टा करेगा, इतना अभी रगड़ा मिलेगा। ठीक है, जो सिखा रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कर लो। और हम 3 2 3 पे दाएं मुड़ेगा, दाएं मोड़। कैसा? दाहिने किधर है? दाएं मिला किधर है? फ्रेंड 3 2 3 पे बाएं मुड़ेगा, बाएं मोड़। दिख नहीं रहा है? ये क्या है? ये है दाहिने मोड़। ये सिर्फ ये जो है ऐसे पूरा बॉडी को, क्या है? पैर को आगे की तरफ उठा के फिर से अपने जगह खुला, ठीक है, पीछे का तरफ बॉडी को लेगा एक बार, ठीक है। फ्रेंड 3 2 3 पे पीछे लुटेगा, पीछे मुड़। पीछे मुड़ मतलब पूरा घूमना है, पूरा घूमना है, पूरा फुल पैर लेके पूरा घूमना है। अगर हम लोग इस तरफ है तो राइट साइड से होगा ना, राइट साइड से होगा, राइट साइड से, ठीक है। अब इस तरफ से है, पीछे उठेगा, पीछे मुड़। राइट हैंड कौन सा? ये है ना, ठीक है। एक काम करते हैं शुभम जी, पहले हम लोग करके दिखाते हैं, बच्चा लोग को बोलते हैं बैठ जाओ, है ना? एक एक करके बुला के सिखाएंगे। ना ना जो एनसीसी है उसमें कितने सारे यूनिट है, तो अगर टोटल हम यूनिट के बारे में बोलेंगे तो 788 यूनिट है टोटल, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी मिला के। उसमें से आर्मी का यूनिट है 667 और नेवी का है 60 और एयरफोर्स का है 61। ये सब यूनिट हम 9 असम बटालियन, 64 असम बटालियन, 45 असम बटालियन ऐसे करके जाने जाते हैं। हम इतने सारे 788 बटालियन के बारे में तो अभी नहीं बोल सकते, लेकिन जो कि मैं शुभम हूँ वो है 9 असम बटालियन, और जो अमित भैया के है वो है 61 नो असम 31 एयर असम टेक्निकली, ओके। तो इसे हम बटालियन करके बोलते हैं, ये सब यूनिट, ठीक है।
क्या दिखाए आप आइए। ठीक है, हो गया ना, आके बताना। मैंने ऐसा ड्रेस क्यों पहना? मैं हूँ असम में, ये है आर्मी में। ओके, आर्मी में कौन सा यूनिट है? कौन सा है? 9 बटालियन। और मैं 51 ईयर असम टेक्निकली। ओके, क्या होता है ना, जो आर्मी का अंडर आता है, जो सब बटालियन थे, 64 भी 9 क्या होता है आर्मी का अंडर ही आता है, तो आर्मी का 64 का भी ड्रेस ऐसा ही होगा। और 33 जो भी है, वो भी ऐसा। एयरफोर्स का अंदर में रहता है, उनका ड्रेस ड्रेस ऐसा ऐसे होगा। और जो नेवी में होते हैं उनका ड्रेस व्हाइट होता है, क्योंकि वो लोग जहाज में सफर करते हैं कि नहीं। और ये सब जो देख रहे होंगे, ये सब होता है रैंक। देखते होंगे ना, 3 स्टार 4 स्टार जो बोलता है उसका, इसको बोलते हैं रैंक। ओके, ये मेरा जो लगा हुआ है ये एयरफोर्स का रैंक है, ठीक है ना। ओके, इनका जो लग रहा है ये आर्मी रैंक है। स्कूल कॉलेज में एनसीसी नहीं है, सामने किसी स्कूल पे एनसीसी है और आप लोग को करने का इंटरेस्ट है, तो आप लोग अपने कॉलेज से एनओसी लेके वहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, वो आप लोग का ऊपर डिपेंड है, आप लोग सीखने का मन है कि या नहीं। ठीक है, हम एनसीसी करने का जो फीलिंग है वो तो हम तुम लोग को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फीलिंग बहुत मजा आता है 10 दिन कैंप करके। ऐसा मजा आता है ना, बहुत रगड़ा मिलेगा। और ऐसा भी फील होगा कि श्राम मतलब और अच्छा नहीं लगता है। ये लोग इतना पनिशमेंट देता है, 1-1 मिनट लेट होता है तो पुशअप, लेकिन ये चीज तुम बाद में याद करोगे और बहुत याद आएगा। हम लोग को स्कूल में पास होने के लिए या फर्स्ट आने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है, वैसे ही एनसीसी में भी सेम है। अगर कुछ पाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी अच्छा होगा। क्या होता है, हम लोग जब कैंप पे जाते हैं तो हम लोग को लगता है बहुत ये होगा, तो क्या होता है, सुबह सुबह 8 बजे हमको ड्रेस पहन के वहाँ पे बुलाता है, 12 बजे तक बैठा के रखते हैं, वो लोग पढ़ाते हैं, तो हम लोग को लगता है अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी डांस होता है, वहाँ पे भी गेम्स होता है, वहाँ पे भी फुल मस्ती होता है। कल्चर प्रोग्राम में तो फुल मस्ती। सर लोग भी बहुत अच्छे हैं। सर लोग क्या करते हैं, पढ़ने के टाइम में जैसे टीचर्स लोग पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं, और जैसे फन के टाइम में वो लोग भी हम लोग की तरह फ्रेंड्स बन जाते हैं। मतलब पहला कैंप में तुम लोग नर्वस होगा, घर से दूर जा रहे हो 10 दिन के लिए। मेरा घर से पहले परमिशन नहीं देता कि मैं बाहर किसी जाऊँगा। जब मैं राजस्थान गया था तो मैं परमिशन नहीं दिया, लेकिन वहाँ पे वो लोग खुद रेस्पॉन्सिबल, वो लोग कैंप से बाहर नहीं निकलने देता है, उसका अंदर ही जितना कल्चरल प्रोग्राम घुमाता है बाहर, लेकिन वो लोग के साथ, वो लोग के साथ ही, वो लोग के एनसीसी ड्रेस में। ठीक है, और एक खाना पीना सब मजेदार। खाना पीना वहाँ पे सब टाइम टू टाइम होता है वहाँ पे। मजे का सुनोगे, किसी को बाहर जाने का मन है फॉरेन कंट्री, हाँ, NCC वो भी से चांस ये है, भी वो भी चांस मिलता है। चांस मिलता है, उसे बोलते हैं अगर आप YEP। ड्रिल पे अच्छे हैं, फायरिंग पे अच्छे हैं, आप लोग को सब चीज में परखा जाएगा। टीएससी में आप लोग को मैप रीडिंग और ऑब्स्टिकल्स एरिया में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा किसी मूवीज में कि बड़ा बड़ा वॉल होता है, पार करना पड़ता है, पतला रास्ता होता है, रस्सी पे उठना पड़ता है। अब वैसे ही समझ सकते हैं, वैसे ही होता है ऑब्स्टिकल्स एरिया। बहुत सारा वो ऑब्स्टिकल्स रहेगा, उसको पार करना पड़ेगा। बहुत एडवेंचरस। सेकेंड में इसके बाद हॉर्स राइडिंग सिखाया जाएगा, रिवर राफ्टिंग सिखाया जाता है, ट्रैकिंग पैराग्लाइडिंग सिखाया जाता है ना, आप लोग बहुत को कुछ। सब चीज का मौका मिलेगा। और हम लोग क्या होता है, घर पे आज लेट से रहे, सही से रहो, सही से। सावधान पोजीशन, ठीक है, ठीक है। कभी देर से करें, लेट से करें, वहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको टाइम टू टाइम खाना मिलेगा। सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट, सुबह 12 बजे लंच, फिर से 4 बजे आपको इवनिंग का कुछ चाय बिस्किट से दिया जाएगा, फिर से रात का 8 बजे आपको लंच भी दे दिया जाएगा। ठीक है, डिनर। सॉरी, और इतना कुछ सिखाया जाता है। मतलब एनसीसी में इतना सा अपॉर्चुनिटी है ना, तुम सोच नहीं सकते। हॉर्स राइडिंग से लेके पैराग्लाइडिंग जानते हो? नहीं जानते हो? प्लेन से कूदना जो होता है पैराशूट से, वो तक सिखाया जाता है। किसका किसका स्कूल पे है? फाइटर प्लेन दिखाया जाएगा कैसे उड़ता है। हाँ, एनसीसी किसका किसका स्कूल में अभी एनसीसी है? नहीं होगा ये लोग का। स्कूल में है, स्कूल पे है एनसीसी। एनसीसी बोल रहे क्या? स्क्वाड नहीं बोल रहे, स्काउट नहीं बोल रहे। स्काउट अलग है, गाइड, स्काउट गाइड अलग है, एनसीसी अलग है। एनसीसी किसे स्कूल में है? तुम लोग ने लिया? नहीं लिया, क्यों? बोलना चाहिए, हमको एनसीसी लेने का मन है सर। चलो कोई बात नहीं, कॉलेज लाइफ में जिसको भी मन है ग्रेजुएशन कंप्लीट वो ले सकता है। बहुत मजेदार लाइफ है एनसीसी, इतना बहुत मजेदार। 3 साल का एनसीसी होता है, ABNC सर्टिफिकेट। आपको सी सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा
आप अगर किसी चीज़ में डिफेंस में जा रहे हैं, डिफेंस में जाना है आपको, आर्मी में, पुलिस में, कहीं पे भी, तो आप लोग को वहाँ पे बोनस मार्क मिलता है। बोनस मार्क मिलता है, एक्स्ट्रा एंट्री मिलता है। तो वहाँ पे कभी कम मार्क्स मिल जाता है तो हम लोग को रह जाता है, वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं मुझसे दूसरे। तो क्या करते हैं, वो सर्टिफिकेट हम लोग को मार्क्स देगा उस चीज़ पे, ठीक है। अगर हम लोग कुछ भी एनसीसी का या आर्मी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग सी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, ए ग्रेड मिल चुका है आपको, तो आप लोग को मार्क्स मिलेगा, आप लोग को रिटर्न नहीं देना पड़ेगा उसका। जिसके पास है बस आप लोग को क्या करना है, फिजिकल निकालना है और मेडिकल निकालना पड़ता है, अगर रिटर्न माफ किसी को रहता है। आर्मी में जाना है, जैसे ओटीए पकड़ लो, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ठीक है, आर्मी ऑफिसर के लिए, तो उसके लिए हम लोग को 2 पड़ाव क्लियर करना पड़ता है। एक है सीडीएस कंबाइंड डिफेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, मतलब सर्विस एग्जामिनेशन नहीं, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, और एसएसबी इंटरव्यू, जो कि सबसे बड़ा इंटरव्यू कहा जाता है, 5 डेज का इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास सी सर्टिफिकेट है विथ ए ग्रेडिंग और बी ग्रेडिंग के साथ, तो सीडीएस एग्जाम तुम नहीं दे, मतलब नहीं देने से भी होता है, डायरेक्ट तुम एसएसबी के लिए जा सकते हो। इतना अच्छा मौका है, क्योंकि सीडीएस क्लियर करना बहुत ज्यादा टफ है, टफेस्ट एग्जाम। और अभी आप लोग सीडीएस ऐसे ग्रेजुएशन का बाद दिया जाता है, आप लोग चाहो तो हाई सेकेंडरी का बाद भी दे सकते हो। और जो 9-10 में हो अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनडीए में नेशनल डिफेंस एकेडमी, सीडीएस का ही पकड़ लो, एक तरह से ये है हाई सेकेंडरी वर्जन, मतलब हाई सेकेंडरी के बाद तुम उसमें ज्वाइन हो सकते हो एनडीए के लिए। एग्जाम बहुत टफ होता है, इसलिए प्रैक्टिस आप लोग अभी से लगना होगा। अगर आपको ऑफिसर में जाना है तो यहाँ पे कौन कौन है जिसको आर्मी ऑफिसर या एयरफोर्स ऑफिसर बनना है या नेवी ऑफिसर? देखो जिसको अंदर, तुम लोग अभी से एनडीए के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एनडीए बहुत बेस्ट एकेडमी है हर एक ऑफिसर के लिए, आईएमए, एएफए और ओटीए, कोई भी बहुत तरह का एकेडमी है जिसका तुम एग्जाम दे सकते हैं। सिर्फ ओटीए के लिए प्रिपेयर कर सकती है, दूसरे के लिए सिर्फ बॉयज, वो आएंगी लेकिन अभी फिलहाल नहीं। सावधान आप लोग नहीं, ठीक है, आप लोग प्रेड बेसब, प्रेड सावधान, प्रेड 3-2-3 में दाहिने बोल गया, दाहिने बोल, प्रेड 3-2-3 में बाएं बढ़ेगा, बाएं बोल। देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं ना, बाएं है तो बाएं तरफ घूमना है, पैर को लेके दाएं मोड़, ये ठीक है, ये पोजीशन पे आके, ठीक है, बाएं मोड़, ठीक है, फ्रंट 3-2-3 पे पीछे उठेगा, पीछे मोड़। पीछे मोड़ में क्या होता है, ये है बोला पीछे मोड़, तो इसको बैक करना है, ठीक है, देख लो, ठीक है। उसके बाद फ्रंट पीछे उठेगा, पीछे मोड़, खड़े खड़े कदम चलते दे, ठीक है, खड़े खड़े फ्रंट, खड़े खड़े कदम चल, शुरू कर, 1-2 1-2 1-2 1-2 कार्यक्रम में क्या होता है ना, पेड़ का साथ हाथ जगह पे रहेगा, खड़े खड़े, तो ये पेड़ को मिलाना है, ठीक है, देख लो, ये है ना, आवाज सुनाई दे रहा है, एक साथ गिर देखो, ये फ्रंट कदम, लेफ्ट पे खत्म होगा, लेफ्ट से स्टार्ट होगा, लेफ्ट पे खत्म होगा। लेफ्ट पे कैसे खत्म होगा, बोल रहे हम कदम थम, तो क्या बोलना है, लेफ्ट पे 1-2 3, ठीक है, लेफ्ट से शुरू, लेफ्ट पे खत्म, ठीक है, 1-2 3 खत्म खत्म।
ठीक है, अभी सबके लिए एक साथ प्रेड बेसम हाथ पीछे। बॉस लोग को क्या हो गया, तुम चलो आगे निकल जाएगा। प्रेड सावधान, ऐसे नहीं, ठीक है। कैसे आ इसी है, पैर को उठाना है, हाथ आएगा अपने आप, इसको टाइट रखना। जहां उठा तो हाथ पीछे आ जाएगा, फिर गिर जाएगा, ठीक है। देखो, ये उठा हाथ गिरा, ये उठा हाथ आ गया, ठीक है। आप लोग कदम तक शुरू कीजिए, ठीक है। हाथ जगह पे रहेगा, पैर उठेगा। 1 2 1, ये है ना लेफ्ट पैर, ये है ना 1 2 1 1 2 1 1 2 1, ठीक है। समझ में आया? बॉडी जाके आएगा, लोअर बॉडी जो है वो सिर्फ मूव करेगा, अपर बॉडी हिलाना नहीं है, ये नहीं हिलाना, ये सब नहीं हिलाना, हाथ नहीं हिलाना, शोल्डर, ठीक है, मत हिलाना, ठीक है। सबके लिए प्रेड, खड़े खड़े, कनातन शुरू कर। बच्चे से सेल्फ कीजिए। देखो लेपा में खत्म होगा। पैर देखो, अपना पैर देख लो, खुद पैर देखो। सावधान पोजीशन पे था सब लोग। पैर जो हो गया, पैर गया, पैर जैसे सावधान पोजीशन पे था वैसे पोजीशन होगा, ऐसे रहेगा। खत्म वो ये है ना लेफ्ट पैर 1 2 3 खत्म। यहाँ पे होगा 3 लेफ्ट पैर, ठीक है। 1 2 3 लेफ्ट में आके खत्म होगा, ठीक है। ठीक है, करके तो मजा आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किस किस को अच्छा लग रहा है आपका?
विश्राम लेफ्ट जाना, लेफ्ट ही राइट नहीं। सावधान हाथ आगे। दाहिने मुड़ेगा, दाहिने मुड़। पैर पैर कैसे है देख लो, ठीक है। इसको गैप करो, उसको लगाओ। ढका है ना, ये स्टॉप करो। सबको फ्रेंड बाय मुड़ेगा, बाय मोड़। पूरा ये बॉडी है ना, ये बॉडी का लगेगा। ये पैर कैसा है? आ जाएगा लगता है कि पड़ोस साइड ठीक है। करेगा कदम तक, ये कदम तक कैसे था? एक दो पैर जितना हो सके उठाना है और मिलाने का कोशिश करना। सब लोग एक दो एक बोलेगा, ठीक है। कदम तक शुरू कर। ये पकड़िए ये इससे घुराइए। जोर से बॉय, सिर्फ बॉयज के लिए, ठीक है। फ्रंट दाहिने मुड़ेगा, दाहिने मोड़। हम बोलेगा सामने से तेज चल। तेज चल में क्या करना है? ये लेफ्ट पैर कौन सा है? कौन सा लेफ्ट पैर? ये है ना, ये ठीक है। ये कर लिया, हाथ को हटा देगा, ये हाथ बोला हाथ ऐसे, ये होगा ये ठीक है। स्पीड में, ठीक है, स्लो के साथ। सामने से तेज चल। दो फ्रंट सावधान, फ्रंट विश्राम, फ्रंट सावधान, फ्रंट 3-2-3 पे दाहिने मुड़ेगा, दाहिने मोड़। फ्रंट 3-2-3 पे बाएं मुड़ेगा, बाएं मोड़। नहीं, ये वाला ठीक है। 3-2-3 पे दाएं मुड़ेगा, दाएं मोड़। फ्रंट 3-2-3 पे बाएं मुड़ेगा, बाएं मोड़। फ्रंट काम तो लगा था ना, तो उठ रहा था। फ्रंट कदम तो शुरू कर। एक दो एक डिजाइन में इधर नहीं, नीचे देखना ही नहीं। एक दो एक, ठीक है। सांस निकाल के बोलो जैसे जो बोलेगा उसी का एक अंतर मिलेगा, समझ रहा है? तो मिलेगा नहीं हम बोलने के बाद ही पैर को फेंकना नहीं है। राइट है, फेंको मत, उठाओ। ठीक है। फ्रंट सामने से तेज चल। एक दो एक स्पीड में करो। पोजीशन पे ये है ना, ये विश्राम था। सावधान सावधान फ्रंट स्टॉप।
बस ये पैर को मूव होगा, लेफ्ट पैर, राइट पैर मुड़ेगा, लेफ्ट पैर मारेगा, ठीक है। राइट पैर ये है ना, तो राइट पैर क्या होगा, जस्ट राइट मूव होगा, टान के मारेगा लेफ्ट पैर से, ठीक है। इतना लगना, अभी इधर हो, बाएं मुड़ इधर होगा, दाएं उधर होगा, ठीक है। दाएं लेकर बोल दिया, प्रेस 3 राउंड में बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़, बस को टर्न करना है, ये 3 में दाहिने देगा, दाहिने मुड़, टर्न हुआ नहीं, पैर 3 में बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़, स्लाइड मत करो, थोड़ा स्पीड में करो, ये चीज़ है, और स्लो भी कर रहे हैं, ये सवाल ठीक है। प्रेस 3 में दाहिने मुड़ेगा, दाहिने मुड़, प्रेस 3 में बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़, ये है ना, दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़, ये बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़, प्रेस कराम तो शुरू कर, सीधा यहाँ पे लॉक हो गई, ठीक है। क्या हुआ, साउंड ही नहीं है। एक एक दो एक, जोर से, एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक, पीछे का तरफ एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक। इसको यहाँ पे लॉक करो, तो लॉक करो ऐसे, एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक, बॉडी अपर बॉडी नहीं हिलना है। ठीक हो, बॉडी में कंट्रोल करो, ये हैंड सी आगे, ठीक है। आगे कम, पीछे ज्यादा ऊपर, ठीक है। परमिशन निकालते हैं, सामने से देखो, विश्राम, प्रेम, सावधान, प्रेम, विश्राम, प्रेम। ये यहाँ पे लॉक होगा ना, तो इसमें गैप नहीं है, देखो ये चीज में गैप नहीं है, दिख रहा है। और ये दो जो चीज है मेरा, ये दो, ये माटी का तरफ करके रखा है, इससे झुका हुआ है। प्रेम, सावधान, कार्रवाई जब खत्म होगा तब पैर को उठाओ, इससे पहले नहीं। प्रेम, दाहिने लुटेगा, दाहिने मुड़, ये देखो घुमा दिया, बातों का वापस जाएगा भी तो ऐसे ही जाएगा। बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़, दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़, बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़, इनका कमांड खत्म होने के बाद से मिलना है। दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़, दाएं मुड़ेगा, दाएं बोलेगा
जब यहाँ पे लॉक कर देना ऐसे कदम तोल स्लो कर एक दो एक 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 फिर से 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 एक दो एक एक दो एक बैठो पूरा एक देखो दो एक एक दो एक एक दो एक एक दो एक बॉडी एक दो एक रखो स्ट्रेट एक दो एक 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 खत्म इसमें होगा ठीक है ब्रेक हेड्स डाउन ब्रेक सिप बॉयज के लिए दाहिने बढ़ेगा दाहिने मत ब्रेक सामने से टच देखो पैर ज्यादा नहीं उठाना है ऐसे ऐसे निकालना जस्ट पैदल कैसे चलता है ऐसे ऐसे चलता है नहीं ये भी कर देगा तो हो जाएगा ठीक है लेफ्ट पैर राइट हैंड आगे जाएगा ब्रेक साम ब्रेक बाएं बढ़ेगा बाएं मोड़ ब्रेक सामने से टच दाहिने मुड़ेगा दाहिने मोड़ बाएं मुड़ेगा बाएं मोड़ तीन दो तीन में दाहिने उठेगा दाहिने मोड़ गलत कहाँ हो रहा है देखो ये है ये चीज यहीं पे रहेगा पैर मूव होगा देख रहा है मारेगा ठीक है दाहिने मुड़ेगा दाहिने मोड़ दाहिने मुड़ेगा दाहिने मोड़ कैसे घूम रहा है बाएं मुड़ेगा खड़े खड़े कदम तल स्लो कर एक दो उधर हैंड्स अप खड़े खड़े कदम तल स्लो कर स्टार्टिंग एक दो एक जोर से एक दो एक आवाज दिया जोर से लो दो एक जोर सीधा देखो एक दो एक 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 एक दो कदम थम लेफ्ट पैर पे कदम ओनली गर्ल्स बाएं मुड़ेगा अच्छा हैंड्स डाउन बाएं मुड़ेगा बाएं मोड़ सामने तेज चल बॉयज दाहिने मुड़ेगा दाहिने मोड़ सामने से तेज चल ये चीज ऐसा है ना जेब नहीं होगा Break!
ये चीज है, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा ना, बोलेगा, ठीक है। ब्रेक सावधान, ब्रेक बाएं मुड़ेगा, बाएं 3 पे बाएं लिखेगा, बाएं मुड़। ये चीज है, ये देखो जाना कर रहे हैं, वापस आ जाएगा, कुछ नहीं करना, ये है ठीक है। देखो हम जहाँ पे कर रहे हैं वापस आ जाएगा, ये चीज ऐसे हो जाएगा, ऐसे उठा के ऐसे, ठीक है, जिसे वहाँ पे दाहिने मुड़ेगा, दाहिने मुड़, पैर को उठाओ, पैर जब तक नहीं उठेगा, दाहिने मुड़ेगा, दाहिने मुड़, बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़। कमांड खत्म होने दो, पावर कम से उतना उठाओ, इसका लेवल तक। ये कमर है ना, ये इतना इतना, ये वही वो बोला ना हम लोग सीधे 1 2 3 पे करना, ठीक है। हम जब बोलेगा बाएं मुड़ रुका है, हम जब बोलेगा 1 तब टर्न होना, 2 उठाना, 3 पे मारना, ठीक है। अभी हम जब बोलेगा घूमना मत, जब हम बोले 1 तब घूमना, सिर्फ घूमना, दाएं घूमना है, ठीक है। दाहिने मुड़, ठीक है। ये चीज ऐसे है ना हम लोग, ये चीज पैर को मूव हुआ हो जाएगा, ठीक है। दाहिने मुड़, बाएं, ठीक है। कदम तक शुरू कर, कदम तक, ठीक है। कैसे करना है, 1 लेफ्ट पैर, काउंटिंग करना है जोर से, जोर से। 1 2 1 1 2 1 बोलेगा 1 पैर उठाना, 2 बोलेगा 2 पैर उठाना, ठीक है। कान तक बोले, ठीक है। 1 लेफ्ट पैर उठा के रखो, 2 गिराओ, 3 में उठाओ, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 2 3, ठीक है। 2 पे गिरा, 3 में स्पीड में करना, 1 2 1 पैर को मिलाने की कोशिश कर, साउंड के साथ, साउंड मिलेगा तो पैर मिल जाएगा, समझा? 1 2 कदम स्लो कर, आवाज तू पैर आवाज निकालो, सिर ऊपर करो, आवाज अंकल को मिल सावधान मिश्र, उठा तुम उठा और थोड़ा घुमा, तुम्हें उठेगा तो मिल जाएगा। साउंड चिल्लाओ, चिल्ला जोर से। खाना खाया और? था कल आपको, दिवाली का खाना ही खा लिया। और जोर से। 1 2 1 1 2 1 1 2 1। हम कदम से मिल गया, बाकी सब कुछ नहीं। बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़, हेड्स डाउन, बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़, सामने से क्या होगा, लेफ्ट पे आ गया, राइट हैंड आ गया, ठीक है। सामने से तेज चल,